तो ये बड़ी खबर। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठक के लिए दोनों राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनडीए शासित राज्यों की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और इसके लिए अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक है। राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम अशोका होटल पहुंचे हैं। राज्यों में विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लेंगे। और चलिए, हमारे साथ दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ परिवार राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हरप्रीत कौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी हमने देखी है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ रणनीति तैयार होगी इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये हर तीसरे से चौथे महीने ये बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और उसी तरीके से केंद्र शासित राज्यों के जो प्रशासक हैं उनको बुलाया जाता है और पूरी तरीके से चर्चा की जाती है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं पर कैसे काम हो रहा है, आम जनों को जो है इसका लाभ कैसे पहुंच रहा है, इन सारी बिंदुओं पर जो है चर्चा होती है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो आप देखिए कि कल हमने देखा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि 74 लाख करोड़ का जो है दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान अभी जीडीपी है उससे जो है कई गुना ज़्यादा लक्ष्य रखा गया दीर्घकालिक, ताकि इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल सके। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वो बैठे थे तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का विकास किस तरीके से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है नक्सलवाद को लेकर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी तरीके से उन्होंने कहा विकसित 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़। तो चलिए, तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के अशोका होटल में बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी अशोका होटल पहुंचे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दिल्ली का अशोका होटल और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यों में विकास कार्यों को लेकर आज फीडबैक लेंगे। आगे की योजनाओं के बारे में भी चर्चा प्रधानमंत्री करेंगे। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री लगातार ये बैठकें लेते रहते हैं और आज की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा शामिल हुए हैं इस बैठक में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जो है पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि मोदी की गारंटी पर काम किया है। मोदी की गारंटी के तमाम वादे जो है पूरे हो रहे हैं, खासकर जो है महिलाओं से जुड़े वादे हों, किसानों से जुड़े वादे हों। तो ऐसे बेहतर से बेहतर डेवलप कैसे किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। और इस कॉन्क्लेव, जो सीएम कॉन्क्लेव पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है, इसका मुख्य मकसद जो है 2-3 है। सबसे पहले तो ये कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य हो योजनाओं को लेकर। दूसरा ये भी देखा जाता है कि कई राज्य बेहतर काम कर रहे हैं तो उन राज्यों से दूसरे राज्य भी सीख सकते हैं कि आखिर हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं जो इनोवेटिव काम करते हैं, नवाचार की दिशा में काम करते हैं और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ पूरे देश भर के राज्यों को मिल सके, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है हुआ है, पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, जो उनके आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमले हुए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक है, तो स्वाभाविक रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा होगी। और हमने कल देखा कि नीति आयोग की बैठक में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही चर्चा हुई थी और तमाम राज्यों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन ये पूरी बैठक जो सीएम कॉन्क्लेव यही है कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के सभी राज्यों में कैसे डेवलप किया जा सके। और जैसे मैंने बताया कि आप देखिए 76 लाख करोड़ रुपया, 76 लाख करोड़ रुपया का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। अर्थात आप देखिए कि भाजपा की सरकार और केंद्र की सरकार किस तरीके से एनडीए शासित जो राज्य है वहां पर कैसे उसका बेहतर डेवलपमेंट किया जा सके, उन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। और हमने देखा भी है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कई ऐसे सारे काम है जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए थे, वो सारे काम जो है आज गति पकड़ लिए और इसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब बैठक में अभी शामिल हो चुके हैं और कुछ देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी, तो इसमें स्पष्ट रूप से वो बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ के कई कामों को दूसरे राज्य भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और इससे पहले की बताया कि कुछ राज्यों की टीम भी छत्तीसगढ़ पहुंची थी, कुछ बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिसको देखा जाए और वहां पर राज्यों में लागू किया जाए। प्रदेश में किस तरह के काम हुए हैं, योजनाओं का लाभ किस तरह से जनता को मिल रहा है, ये पूरे फीडबैक आज प्रधानमंत्री लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ, हरप्रीत कौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। हरप्रीत, अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अशोका होटल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कितना अहम ये बैठक? देखिए, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी दिल्ली पहुंचे हैं। वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और इसके साथ ही जातीय जनगणना के साथ विकास और बिहार चुनाव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी है, उस प्रेजेंटेशन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में किस तरह लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, मैदानी स्तर पर किस तरह से महिला हो, बच्चे हो या फिर जो अन्य हितग्राही हैं उनको कितना फ़ायदा मिला है। ये तमाम जो लेखा जोखा पिछले 3 से 4 महीने का है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में किस तरह से मध्य प्रदेश में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हुए हैं जिनमें GIS भी शामिल है, इसमें कितना निवेश आया और अब इस निवेश का फ़ायदा रोजगार के रूप में लोगों को कितना मिलने वाला है और ये काम कहाँ तक पहुँचा है, इसका भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो लेखा जोखा है विकास कार्यों का, केंद्र से जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जो योजनाएं हैं उनका भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन योजनाओं को भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेजेंट करेंगे जिन योजनाओं के लिए कहा जाता है कि वो बाकी राज्यों के लिए भी एक आइडियल है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, ये वो तमाम योजनाएं हैं जो अन्य राज्यों के लिए भी आइडियल। और ऐसे में बिहार चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी होगा जिनसे राज्यों को चुनाव के दौरान फायदा पहुंचा है। बैठक से जुड़े हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।